मैंने कहा मित्र एक बात करो, तुमको यदि सच बोलने की सचमुच में इच्छा है तो जिसका तुम पर दबाव नहीं है उससे तो सच बोल सकते हो। ग्राहक के साथ ठगी करते हो, यदि सचमुच में तुम ईमानदार रहना चाहते हो तो ग्राहक से तो सच बोल सकते हो। बोलते हो क्या? फिर झूठ क्यों बोलते हो? जब सेल टैक्स इनकम टैक्स का आदमी ईमानदार होगा तो तुम क्या खा के ईमानदारी करोगे? वो तो तुम्हें वैसे ही करनी पड़ेगी। हमारी ईमानदारी वहां है जिन क्षेत्रों में हमारी चलती है और वहां हम ईमानदारी से चलते हों। हमारी जहां मजबूरी है हम नहीं चलते, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। हमारे मतलब ये है कि हम उतने दुर्बल हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है? मतलब ये कहना कि हम 100% सच बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम 100% सच बोलने का सामर्थ्य नहीं रखते, ये भी तो सच है। नहीं, इस सच में क्या बुराई है? मतलब हमारी दुर्बलता का हमें पता है, हमारी कमजोरी का हमें पता है, बोलना चाहिए हम जानते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते ये स्वीकार करना भी एक सच। मतलब सच के रास्ते पर चल रहे हैं हम। एक पहुंचा हुआ व्यक्ति है और एक रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है। जो सन्यासी है, जो ब्राह्मण है, वो पहुंचा हुआ है, और हम गृहस्थी जो सामान्य लोग हैं ये रास्ते के आदमी हैं। हमारे पास सब कुछ बहुत अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे की दिशा जरूर होगी। हमारा कदम अच्छे की ओर बढ़ने वाला होना चाहिए, ताकि हमारा जो एक कदम भी बढ़े तो उसके नजदीक जाता। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का सत्य का अर्थ होता है चोरी। और सामान्य रूप से हम चोर हैं तो नहीं, पर ऐसा कह सकते हैं क्या? मुश्किल हो जाता है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं छिपाना पड़ता है। नहीं, हाँ, इसमें वो संस्कृत में एक कहानी आती है बड़ी रोचक। बोले एक चोर को राजा ने पकड़ लिया और उसको कहा इसको फांसी दो। तो उसने कहा जी फांसी दो, तो उसने किसी सिपाही से कहा राजा को बोलो मुझे सोने की खेती आती है, मैं सोने की खेती कर सकता हूँ। राजा बोला झूठ है? बोले नहीं जी वो कह रहा था। वो बोला जी मैं कर सकता हूँ। बोले क्या करो? बोले किसी दिन आप पूरी जो जितने प्रतिष्ठित गांव के नगर के लोग हैं ना उन सबको बुलाओ, उनके सामने मैं करके बता सकता हूँ। राजा ने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं। उसने प्रतिष्ठित लोगों को बुला लिया। उसने कहा जी आप सोने के बीज बनवाओ। उसने सोने के छोटे छोटे दाने बनवा लिए। बोले जी इसकी खेती करने से सोने की फसल उगती है। बोले फिर बताओ कैसे उगती है? बोले जी ऐसा है, देखो मैं तो इस बीज को डाल नहीं सकता, आप डालो। बोले आप क्यों, तुम क्यों नहीं डाल सकते? बोले ऐसा है कि मैंने चोरी कर ली ना, तो मैंने चोरी की है इसलिए मेरे हाथ से डला हुआ बीज उगेगा नहीं। तो आप ऐसा करो कि जिसने चोरी नहीं की है ना उसको लाओ, उससे ये बीज उगाएगा, इसको यदि डालोगे तो भी खेती अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, किसी से मंत्री से पूछा, बोले भाई तूने कभी चोरी नहीं की हो तो तुमने तो की नहीं होगी, इसको बो दो। तो उसने याद करके बताया बस यार चोरी तो बचपन में तो की है। तो बोला मैं तो नहीं कर सकता। अंत में बात किस पर आई? राजा पर। बोले राजा जी ऐसा करो कि आपने तो कभी चोरी नहीं की होगी, इसलिए आप ऐसा करो कि इस बीज को बोओ और निश्चित रूप से फसल सोने की उगेगी। राजा ने कहा चोरी तो बोले बचपन में तो मैंने भी की है। तो बोले फिर महाराज मेरी क्या गलती है? जब यहाँ सारे इस देश में चोर रहते हैं तो मैंने चोरी कर ली तो क्या हो गया? तो स्तेय का अर्थ होता है चोरी। तो चोरी क्या होता है कि किसी के भी अधिकार का अतिक्रमण करना। किसी इसका अतिपक्ष भी है। हमारे यहाँ शंख और लिखित मुनि का जो सारा दृष्टांत है कि उन्होंने उनके आम तोड़ लिए, अपने भाई के बगीचे के आम तोड़ लिए, और इसलिए उनको दंड मिला कि उन्होंने अपना हाथ काट लिया। ये अत्यंत उत्कृष्ट होने की बात है। लेकिन सामान्य बात कितनी है? सामान्य बात इतनी है कि भाई दूसरे की वस्तु है, हमें नहीं लेनी चाहिए, यदि लेनी पड़े तो पूछ लेना चाहिए। लेकिन हम ऐसा सामान्य रूप से नहीं समझते। ले लिया तो क्या हो गया, पेन तो रखा था, हाँ, किताब ही तो थी, ले ली तो ले ली। लेकिन ये चिंतन जब हम करने लगते हैं तो हमें लगता है छोटी से छोटी बात में विचार आने लगता है, ये उचित है अनुचित है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
तो आप ये बताओ, जीवन में दिन में कितनी बार इन चीजों का प्रसंग आता है? लें कि न लें, रखें कि न रखें। तो वो कहता है कि हमारे यहाँ, मतलब हॉलैंड में एक ने बताया मुझे कि बोले यहाँ के लोग थे तो दुकान में कोई आदमी नहीं बैठता था, पैसे लिखे रहते थे, कोई भी आदमी जाता था अपनी वस्तु लेता था, पैसे रख देता। जब से बोले भारतीय पहुंचे, बोले वो सामान भी और पैसे भी उठाकर ले जाने लगे। अब ये जो प्रवृत्ति है, मतलब हम चोरी नहीं करते तो पता क्यों नहीं करते? कि हम कर नहीं सकते, हम करने की जगह पर नहीं है, हमारे अंदर करने का सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर करने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। मौका लगे तो कर तो लेंगे, लेकिन मौका ही नहीं मिला। भाई एक पुलिस वाले को दिन भर पैसे वसूलने का मौका मिलता है, अब मास्टर जी को क्या मिलेगा? मौका लगता है तो वो भी ट्यूशन में कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत, किताब में नकल करा देते हैं। लेकिन मूल क्या है कि एक प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति से आत्मा मलिन होता है, आत्मा का पतन होता है, आत्मबल की हानि होती है। इसलिए उसको ये प्रयत्न करना पड़ेगा कि मेरे अंदर से ये प्रवृत्ति धीरे धीरे क्षीण होनी चाहिए। तो यदि ऐसा करेगा तो पूरे समाज के साथ उसका संबंध वैसा ही बनेगा। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संयम और अपरिग्रह, एक सबसे अंतिम बात कह के बात समाप्त करते हैं, शायद समय होने वाला होगा ना। हाँ, समाप्ति पर ही 9:30 हुए। तो अच्छा, एक अपरिग्रह, ये हम सब के लिए बड़ी रोचक चीज है। एक दिन में हमारे कर्नल साहब मेरे परिचित थे, कथुरिया जी, अब उनका दोबारा नंबर मिल गया है, बात करनी पड़ेगी। कर्नल कथुरिया जी के घर बैठे थे, कथुरिया जी हंसने लगे। कर्नल साहब बोले हमारी श्रीमती जी के पास साड़ियाँ तो बहुत हैं। तो उनकी पत्नी बोली कहाँ बहुत हैं, साल में एक बार एक साड़ी का नंबर आता है। कितनी हुई जी? इससे कम तो आपके पास भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब सोचने की बात है, हम पहनते कितनी हैं? 2-4 इकट्ठी तो नहीं पहन सकते, एक पहन लेंगे। भाई दिन में 2 कार्यक्रम हुए, 3 कार्यक्रम हुए तो 3 बार बदल लेंगे। अच्छा, यदि एक ही जैसी हो तो बदलने का मतलब कुछ नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? रंग अलग अलग लेना पड़ेगा, डिजाइन अलग अलग लेना पड़ेगा, हाँ, कपड़ा अलग अलग लेना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा ना कि अलग है। और यदि यही नहीं पता लगे कि अलग है, तो फिर अलग रखने का फायदा क्या है? आप सफेद पहने या एक रंग का पहने या एक ही जैसा पहने और वही रोज पहने, तो फिर ये तो नहीं पता लगेगा कि आपके पास कितने हैं। तो ये बताने की इच्छा रहती है कि कितने हैं। फिर उसका उद्देश्य क्या हो गया? उसका उद्देश्य शरीर ढकने का नहीं हुआ, गर्मी सर्दी बचने का नहीं हुआ, फिर उद्देश्य तो दिखाने का हुआ। अच्छा, जब दिखाने के लिए होता है तो फिर क्या करना पड़ता है? हमें बहुत इकट्ठा करना पड़ता है। हाँ? फिर एक बार मैंने एक दुकानदार से पूछा, मैंने कहा यार इसमें आधा रंग ऐसा है, आधा रंग ऐसा है, एक चादर ऊपर से लाल है नीचे से हरी है, ऐसा क्यों? अरे बोले 2 दिखाई होंगे ना, एक बार ऐसे बिछाएंगे एक बार ऐसे बिछाएंगे। कपड़ा तो एक ही है, लेकिन एक तरफ से नीला है एक तरफ से हरा है। एक दिन उधर से बिछाया तो हरा लगेगा और दूसरी तरफ से बिछाया तो नीला लगेगा। अरे बोले चादर ये दूसरी बिछाई है आज ना, तो दूसरी है ये पता करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आप अच्छा कल्पना करके देखो, कितना सामान हमारा केवल दिखाने के लिए होता है। एक हमारे परिचित थे, उनके घर में मैं गया तो उन्होंने कहा कि ये साड़ी बहुत पुरानी हो गई। बोले क्यों? बोले मेरी माँ ने शादी के समय ली थी, तो रखी रखी जो है ना वो, आपके यहाँ तो नहीं गलती होगी ना? गल जाती है? हाँ, फिर तो सामान्य बात है। मतलब वो उठाई ना तो जैसी तय रखी थी ना उतने ही टुकड़े हो गए उसके। और पहनी क्यों नहीं थी? बोले बड़ी महंगी है, शादी के समय की है, हाँ, कभी खास मौके पर पहनेंगे। वो मौका तो बेटी ने उठाया तो 2 टुकड़े हो चुके थे। अच्छा, ये इसमें झगड़ा क्या रहता है? परिग्रह में मुश्किल क्या रहती है पता है? इसमें मुश्किल ये रहती है, पहले तो चीज को खरीदो। चलो खरीद ली, खरीदने में पैसे तो लगे, आपके पास बहुत पैसे हैं, आपने खरीद ली, आपको जोर नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन खरीदने के बाद उसको संभालो।
अच्छा ये बताओ, संभालने में समय नहीं लगता क्या? अब मान लो जितनी ज्यादा रखोगे संभाल तो करनी पड़ेगी। एक बार एक घर में मैं गया, मैंने कहा भाई ये मैंने जूते गिने कितने हैं, मैंने कहा 42 जोड़े। मैंने कहा 42? तो वो कहने लगी कि अंदर भी रखे हैं कुछ। अब ये बताओ 42 खरीदे, उनके पैसे लगे, फिर 42 को संभालो, उनको रखने को जगह चाहिए, उनकी पॉलिश करनी चाहिए, उनको रखने को व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा फिर किसके साथ पहनो, कब पहनो, कैसे पहनो? तो परिग्रह में जो सबसे बड़ा संकट रहता है, वस्तु को खरीदो, वस्तु को खरीदने के बाद उसको संभालो, संभालो करने के बाद वो खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत कराओ, और खो जाए तो दुख होता है, और काम में आती है या नहीं आती? कोई आदमी लगातार कोई 40 जूते रख करके कितने दिन पहनेगा? 40 पहनने का मौका तो शायद महीनों में भी नहीं आए। तो परिग्रह में क्या होता है, संग्रह करते जा, हमको कभी काम आएगा। अच्छा मुझे एक सबसे मजेदार बात आप लोगों की, हमारे पूरे भारत की क्या लगती है? दिवाली के दिन सारे हिंदू एक खास काम करते हैं, बताओ क्या करते हैं? घर की सफाई करते हैं। और उसमें कमाल की बात ये होती है, कुछ कबाड़ छांटते हैं वो। हाँ ये पुराना बर्तन है, ये पुराना जूता है, ये पुराना कपड़ा है, उसको झाड़ पोंछ के फिर क्या करेंगे? वापस रख। अच्छा एक बात सोचो, जब साल भर में वो काम नहीं आया, अब अगले साल काम आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो। जब मनुष्य क्या करता है, चेतन की तो थोड़ी भी सहन नहीं करता, थोड़ी चेतन की थोड़ी भी सेवा नहीं करता। मतलब यदि कोई घर में बीमार हो और उनसे कहो जी आप इनके पास थोड़ी घंटा 2 घंटा बैठ जाओ, बोले मुझे फुर्सत नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं है, कपड़े प्रेस करने हैं, पूरा दिन लगता है। तो सेवा किसकी हो रही है? कपड़ों की। कपड़ों की सेवा में जितना समय लगाया, उसको धोया, उसको प्रेस किया, फिर उसको रखा, ये तो अपना करने पर है। और बाहर से सब कराया तो ज्यादा पैसे लग जाते हैं। तो शास्त्र क्या कह रहा है कि भाई आप अपना समय किस काम में लगाना चाहिए और किस काम में लगा रहे हो। मतलब ये इसलिए मना नहीं कर रहा है कि आपके पास, वो ये कहता है कि पैसे हैं तो खरीदो मत, वो कहता है खरीद तो लो, लेकिन फिर आप सेवा अपनी नहीं कर पाओगे। आपने बढ़िया जैसे अब इनका तो मकान बड़ा है तो ये सदुपयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी बड़े से घर में जाता हूं तो आप कहोगे इसकी जलन है, क्योंकि इसके अपने पास तो कोठरी है नहीं, दूसरों की देखकर जलता है। कोई बात नहीं, जलना भी स्वाभाविक गुण है, जलने में क्या बुराई है। पर मैं उनको ये कोशिश करता हूं जानने की, ये सफाई में कितना समय लगाते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि वो लगभग सवेरे से दोपहर तक फर्श रगड़ते रहते हैं, चमचमाता है। मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, आने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि आपका फर्श चमक रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल उल्टी बात सोचता हूं, इसको चमकाने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की होगी। कुछ आदमी लगाए होंगे, आदमी भी अपने आप काम नहीं करते, उनके साथ खड़े होना पड़ता है। अच्छा खड़े होने के बाद उसको घुमाया, आप 2-3 घंटे चमकाने में लगाए, तो आपको तो कुछ नहीं लगा, पर मुझे क्या लगा, इस पत्थर की इतनी सेवा हुई है, यदि 3 घंटे बच्चे के साथ लगाए होते तो। मतलब पत्थर को रगड़ने के लिए हमारे पास समय है, टेबल कुर्सी रगड़ने के लिए हमारे पास समय है, हाँ घर की छोटी मोटी चीजों रगड़ने के लिए हमारे पास बहुत समय है। और बच्चे को यदि ये कहना पड़े कि इसकी थोड़ी सी सवेरे मालिश कर दिया करो, कहते हैं फुर्सत नहीं है। कहाँ पंडित जी फुर्सत है, घर में मरने की फुर्सत नहीं है। हाँ? आप कहते हो ये करो वो करो। अंतर इतना है, समय आपके पास, शक्ति आपके पास, साधन आपके पास सीमित है। समय भी सीमित है, शक्ति भी सीमित है, साधन भी सीमित है, विकल्प बहुत है। विकल्प बहुत है, आप किस विकल्प पर वो अपनी शक्ति समय साधन खर्च करते हो, इसका नाम है विवेक।
आदमी कार रगड़ता रहता है, खूब रगड़ता रहता है, चमचमाती, बहुत अच्छा लगता है, बैठा हुआ लगता है क्या शानदार कार है। लेकिन शानदार बैठने वाला भी तो होना चाहिए ना। इसको कोई नहीं देखता कि बैठने वाला कितना शानदार है। वो शानदार भी है तो खाली ऊपर से है। कार तो बेचारी मना नहीं करती कि कितना भी गला सड़ा आदमी उसमें बैठो, कोई कार मना थोड़ी करती। लेकिन हम अपना अधिक से अधिक समय जड़ वस्तुओं की सेवा में बिताते हैं। मेरा कहने का उद्देश्य इतना सा है। आप ये गिन कर देख लेना आपके पास कितनी जड़ वस्तुएं हैं और वो आपके सेवा का कितना भाग लेते हैं। अरे भले आदमी, यदि इसके बजाय किसी बुजुर्ग के पास घर में आधा घंटा आप बैठ ही जाते तो शायद वो ज्यादा फायदे की बात होती। अच्छा, इन बूढ़ों में और कोई परेशानी नहीं होती। आप उनके हिसाब से मत बैठो, वो 2 घंटे बैठाना चाहते हैं, मत बैठो। आप आधा घंटा बैठ लो ना, क्या फर्क पड़ता है। और आधा घंटा बैठ लोगे तो उनको बड़ी संतुष्टि मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी। कहा सुनी जो होनी है होती रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप आधा घंटा नियमित बच्चों के साथ बैठ सकते हो, मैं समझता हूं बाद में रोने की नौबत नहीं आई। ये हमारे सुधीर और ये सौमित्र जो है ना, ये बहुत समझदार हैं और इनके पास पिताजी के बहुत अच्छे गुण हैं। क्या मालूम है, मैं एक नागौर में एक गांव है, उस नागौर में वो सज्जन जो है प्रतिवर्ष यज्ञ कराते हैं। 5-7 दिन का अच्छा यज्ञ कराते हैं, विद्वानों को बुलाते हैं, कुछ कथा जैसी कराते हैं। तो एक दिन मैंने कहा जी आप बड़े श्रद्धालु आदमी हैं, आप बड़ी कथा वथा कराते हैं, वेद का प्रवचन कराते हैं। बोले पंडित जी ये भी एक धंधे का हिस्सा है। बोले कैसे? ये जो बच्चे हैं ना बाहर क्या करते हैं हमें क्या पता। हम यदि किसी बहाने न बुलाएं तो ये आने का नाम ही नहीं लें। इनको हवन के नाम पर सबको यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। घर परिवार का हिसाब किताब, लेन देन, बातचीत, खरी खोटी सब हो जाती है। ये तो बहाना है ना। इस बहाने घर जो है वो मजबूत होता है। मजबूत कब होता है? जब संवाद होता है, एक दूसरे के से कुछ बातचीत होती है। कुछ बातचीत अच्छी बुरी हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बातचीत हो जाती है तो आदमी फिर ठंडा पड़ जाता है। एक बार गुस्सा होने के बाद फिर आदमी शांत हो जाता है, फिर दोबारा गुस्सा आएगा तब देखेंगे। तो होता क्या है कि हम जब किसी काम को करते हैं ना, तो ये धार्मिकता और कहीं आपको लाभ नहीं देती, इससे कोई पैसे टके नहीं मिलते। आदमी यदि सोचे कि मैं धार्मिक होऊंगा तो धनवान हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन ये वायदा है कि धार्मिक होगा तो सुखी जरूर होगा, ये पक्की बात। क्यों? धार्मिक होगा तो खर्च पहले करेगा, और खर्च करेगा तो 4 लोगों पर करेगा, 4 लोगों को बुलाएगा, 4 लोगों के साथ बैठेगा, 4 लोगों की बात सुनेगा, 4 लोगों की मानेगा। तो परिणाम क्या होगा? उसके यहाँ जो उबाल है ना, उफान है, वो नहीं आएंगे। संवाद बना रहने से कभी भी आदमी में आवेश आक्रोश आने की संभावना कम हो जाती है। मनुष्य है, गुस्सा उस्सा तो होता रहता है, लेकिन वो कम हो जाता है। तो यदि आप इस पर थोड़ा भी चिंतन करें, मतलब समय देना है, किसको देना है भाई? इसको नहीं देना है, इसको देना है। व्यक्ति को देना है, बच्चों को देना है, बड़ों को देना है, रोगी को देना है, समाज को देना है, समाज के कमजोर आदमी को देना है। आदमी कोई कहते जी समाज सेवा करो, अजी भाई साहब हमारे पास क्या है जो समाज सेवा करें। मैंने कहा बैठे ताश खेलता है कि नहीं खेलता? खेल। अरे उस समय जाकर तू जो गरीब है उनसे बात कर लेना, पैसे कौन खर्च करने को बोलता है। एक बात मैंने पहले कही है, फिर दोहरा देता हूं। यदि आपको यह पता है कि विलासपुर में सबसे पैसे वाला आदमी कौन है, अच्छी बात है। लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आपके पड़ोस में सबसे गरीब कौन है, तो आप आधे मूर्ख हैं। क्यों? हमें यह पता हो ना कि ये आदमी बहुत पैसे वाला है, ये बहुत आदमी प्रभाव वाला है, ये आदमी बहुत पहुंच वाला है, तो हमें काम तो कम आएगा और हमारी कुढ़न ज्यादा होगी। लेकिन यदि हमें यह पता हो कि हमसे कमजोर, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा हुआ यहां कौन है, तो हमें 2 लाभ होते हैं। एक तो हमें उसके प्रति ईर्ष्या नहीं होती है, उसके प्रति जलन नहीं होती है, उससे कोई स्पर्धा नहीं होती है। और जो गरीब है ना, उसके प्रति हमारे मन में सहानुभूति पैदा होती है।
उसके प्रति करुणा पैदा होती है, उसके प्रति दया पैदा होती है, उसके साथ परोपकार की इच्छा पैदा होती है, और ऐसा करने वाला आदमी धार्मिक होता है। तो इसलिए जब तक आप कमजोर को नहीं जानते, कमजोर को नहीं पहचानते, चाहे घर हो और चाहे गली हो और चाहे समाज हो, तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक होने के लिए पहली शर्त है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपसे कमजोर कौन है। और जिस दिन आपको यह पता हो जाए ना आपसे कमजोर कौन है, फिर आपको ज्यादा चिंता करने की, धर्म अपने अंदर से पैदा होगा, बाहर से लादने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके प्रति मन में जो आपकी सहानुभूति है, आप क्या करते हो, अपने से बड़े में घुसने की कोशिश करते हो, वहां बेइज्जती होती है। उसको आप जैसों की जरूरत ही नहीं है, उसके पास बहुत लोग हैं। लेकिन आप उनके पास नहीं जाना चाहते जिनको आपकी बहुत आवश्यकता है, उनको आप छोटा समझते हो, उनको बेकार समझते हो, उनकी परवाह नहीं करते हो। तो ये बात आप घर में, समाज में, शहर में कहीं भी लागू कर सकते हो। यदि आप ये अपरिग्रह पर चिंतन करोगे ना, तो आपको बहुत बड़ा रहस्य समझ में आएगा। और पता है इसका लाभ क्या है? ये कहने लगे सबके लाभ भी तो बता दो। वो कहते हैं कि भाई अहिंसा का क्या लाभ होता है? स्वाभाविक है, जब हम हिंसा नहीं करेंगे तो हमसे कोई हिंसा की बात नहीं करेगा, वैर नहीं होगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। जब हमारे मन में अहिंसा का भाव होता है तो दूसरों के प्रति, दूसरों का हमारे प्रति और हमारा दूसरों के प्रति वैर भाव समाप्त होता है। और सत्य में क्या होता है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जो जबान से निकला वैसा ही होता है। हम कहते हैं ना बड़ा पहुंचा हुआ संत है, जो कहता है वो हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? वो कहता ही वो है जो होता है, वो दूसरी बात कहेगा ही क्यों? ये सत्य का लाभ है। आस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम। यदि आदमी संग्रह, चोरी करने की इच्छा नहीं रखेगा, उसे सब चीजें सहज मिल जाएंगी, उसे कुछ अप्राप्य रहेगा ही नहीं, तो चोरी क्यों करेगा? चोरी तब करता है जब वो समझता है कि ये मेरे लिए अप्राप्य है। और ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम उसकी शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है। और अंत में कहा है अपरिग्रह। और अपरिग्रह में क्या होता है? बहुत जोरदार बात होती है। अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम जन्म कथनता संबोध। क्योंकि यहाँ का जब झगड़ा कम हो जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा भंडार की चिंता नहीं होती क्या है कहाँ है, तो फिर दूसरी जो बातें हैं वो आने लगती हैं। मस्तिष्क में हमारा अपना जो भंडार है, संस्कार है, वो आने लगता है। तो हमें केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि हमें जन्म जन्मांतर तक की अपनी परिस्थितियों का बोध हो जाता है। ये 5 बातें क्या हुई? यम है। और ये अपने लिए, दूसरे से व्यवहार करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नियमों की चर्चा कल सवेरे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः। श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः। प्रियं भोजेषु यज्वस्व इदं मा उदितं कृधि। यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे। एवं भोजेषु यज्वस्व अस्माकं उदितं कृधि। श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धा हृदयया कूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि। श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ओम शांति शांति शांति। विलासपुर में आने के मुझे बहुत लाभ हुए हैं, होते रह रहे हैं। उनमें एक लाभ मेरे सामने वयोवृद्ध हमारे चतुर्वेदी जी विराजमान है।
जो आपके छत्तीसगढ़ की शान हैं, सम्मान हैं, विद्वान हैं और आप सबके लिए बड़े प्रिय हैं, स्नेही हैं, उनका भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और आज की सभा में वो हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बड़ों का आशीर्वाद मिले ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। फिर इतने विद्वान और इतने सहज सरल अनुभवी व्यक्ति का हमको सहयोग, और सहयोग इस रूप में नहीं है खाली आशीर्वाद है। कल हमारे सुधीर जी मालूम है एक चेक लाए, कितने महीने पुराना, 3 महीने पुराना। चतुर्वेदी जी 3 महीने पहले परोपकारणी सभा के लिए 5,000 का चेक काट कर रखे हैं, 3 महीने पहले। तो सुधीर जी ने कहा चलो मैं इसकी तारीख कटवा के हस्ताक्षर करवा देता हूं। तो ऐसे ही नहीं, उनका आशीर्वाद बड़े गहरे दिल से हमें प्राप्त है। और आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि लोग ये कहते हैं लोग सुनते नहीं, लेकिन आपको देखकर कोई कह सकता है कि लोग सुनते नहीं? मतलब इतनी अच्छी मधुर बात तो सुनते ही हैं, लेकिन मेरे जैसी रूखी सूखी बात भी आप सुनते हैं ना। तो ये कहना कि लोग सुनते नहीं हैं, मैं ये कभी स्वीकार नहीं हुआ, कभी भी ऐसा होता ही नहीं। आदमी जब बुरी बात भी सुनता है तो अच्छी बात क्यों नहीं सुनेगा? और उसका परिणाम मुझे बड़ा आश्चर्य और सुखद आश्चर्य हुआ। अभी जब मैं पीछे थोड़ी देर के लिए गया तो नमस्ते करने था, चतुर्वेदी जी शायद जाने वाले थे, अब तो दोबारा आ गए। तो हमारे नौजवान साथी मुझे एक तरफ ले जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो मैं हार्दिक रूप से भाव विभोर हो गया। अच्छा, हमारे इस विचार चर्चा का हमारे नौजवानों पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है कि वो बौद्धिक दृष्टि से जाग रहे हैं, उत्साही हो रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि इंटरनेट पर कुछ कुछ समस्याएं दूसरे विधर्मी लोगों के लिए, विरोधी विचारों के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना है। ये चिंता यदि बिलासपुर में होती है तो बताओ हमारा आना निरर्थक कैसे हो सकता है, या सुधीर का कार्यक्रम करना निरर्थक कैसे हो सकता है। इसलिए हमारा काम है जगाते रहना। ये गिनने का हमारा काम नहीं है कितने जागे, हमारा काम है जगाते रहना। और हम जगाते रहेंगे तो एक को पक्का भरोसा है कि हम तो जागे रहेंगे। तो इसलिए नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। दुनिया में अच्छा करने वाले का कभी बुरा नहीं हुआ, होगा भी नहीं। मैं तो उस बात को भी स्वीकार नहीं करता, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान इतना मूर्ख है क्या देर करेगा? क्यों करेगा देर? वो कोई यहाँ का दफ्तर है क्या भारत का? वहां ना तो देर है और ना अंधेर है। जब जो होना है वही होता है, जैसा करोगे वैसा ही होगा। इसलिए एक बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण लगी। और दूसरी बात, कंचन जी को मैंने पहले यहीं सुना और अब तक सुनता चला आ रहा हूँ। कुछ लोगों को तो सुनकर आदमी ये सोचता है बहुत सुन लिया, पर ये जब जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि चलो और सुन लिया जाए। और आपको भी ऐसा ही देखता हूं तो लगता है मैं ठीक हूं। आपको ये बांध कर रखते हैं और जहां भी जाते हैं उनको बांध कर रखते होंगे। और जितना अच्छा इनका गाना और इनका जो मधुर संबंध व्यवहार, वो सबके साथ संभव नहीं होता, सबके पास सुलभ नहीं होता, जो दुर्लभ चीज इनके पास। और हमारे यहाँ उसमें रघुवंश में एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। वो प्रसंग तो कुछ और है, पर अंतिम पंक्ति है योजकस तत्र दुर्लभ। क्या अर्थ होता है इसका? बोले दुनिया में चीजें बहुत होती हैं पर उनको जोड़ने वाला नहीं होता, मुश्किल उसकी होती है। यदि वो मिल जाए तो बाकी सब साधन तो कौन है योजक? कौन है पता नहीं। सुधीर भाई, मैं इनको नहीं मानता, मैं तो इनके पिताजी को मानता। क्या ख्याल है? मैं जब परसों यहाँ आया और चाचा जी सामने से आए तो मुझे एकदम बाबूजी की याद। उनका प्रतिनिधित्व तो मुझे इनमें दिखा। मुझे अच्छा क्या लगा
जो बात उनके सामने थी वो आज भी वैसी ही, और ये ऐसी ही रहे, ये सच्ची श्रद्धांजलि है। उत्तराधिकार में धन, मकान, संपत्ति, ये तो दुनिया में मूर्ख से मूर्ख को भी मिलती है। बाप कमा कर गया है तो जाएगी कहां? बच्चों को ही मिलेगी ना। लेकिन सबसे दुर्लभ उत्तराधिकार यदि कहीं पर है वो है विचारों का। और सबसे योग्य संतान वो है जो धन संभाले या न संभाले, यदि विचार संभाले। और ये बात गर्व करने लायक है कि हमारे बाबूजी के विचारों को हमारे में ही गड़बड़ हो गया। ये अपेक्षा है। बाबूजी थे, इनके अम्मा जो करती थी उनका इनको ज्यादा पता नहीं था। लेकिन आज बाबूजी नहीं है तो शायद उनका अभाव बच्चों से ज्यादा किसको अनुभव होगा? और उस अभाव को दूर कौन कर सकता है? ये बच्चे करेंगे और ये बहुएं करेंगी। मतलब उससे पहले उनसे कुछ उनको शिकायत हो, स्वाभाविक है, होती है। सास बहुओं में शिकायत ना हो तो फिर सास बहू क्या हुए? शिकायत होना स्वाभाविक है। लेकिन अब उनको दुखी या उनको पीड़ित महसूस करने की जिम्मेदारी पहले बाबूजी की होती थी और आज आप लोगों की है। यदि उनको कोई कष्ट पहुंचता है तो ये हमारा दोष माना जाएगा, ये हमारी गलती मानी जाएगी। और इस बात के लिए आपको उदार होना पड़ेगा। मैंने शायद कभी एक बात सुनाई होगी, वो बंबई में स्वामी मेधानंद जी हैं, अंधेरी में। जो स्वामी मेधानंद जी हैं वो एक दिन मेरे से कहने लगे कि देखो मैं बहुत असमर्थ हो गया फिर भी मैं समाज में आता हूं। बोले क्यों? बोले मेरा बेटा ये कहता है पिताजी आप चिंता क्यों करते हो? बोले जब मैं छोटा था तब मैं आपका बेटा था, अब मैं बड़ा हूं तो आप मेरे बेटे हो। जहां मेरे एक बेटा है वहां आपको मिलाकर मेरे 2 बेटे हैं। जैसे मैं उसका ख्याल रखता हूं उतना ही मैं आपका रखूंगा। और सचमुच में वो उठाना हो, लाना हो, ले जाना हो, खिलाना हो, पिलाना हो, वो बिल्कुल उसी तरह करता है। वो कहता है पहले मैं आपका बच्चा था, आप मेरी सेवा करते थे ना, तो अब आप मेरे बच्चे हो, मैं आपकी सेवा करता। ये यदि ये संस्कार हमारे पास आ जाएं, वो ईश्वर की कृपा से आते, वो पूर्वजों के आशीर्वाद से आते। और यदि वो हमारे अंदर उपलब्ध हो जाएं, प्राप्त हो जाएं, तो हम सौभाग्यशाली होते हैं, चाहे हमारे पास कौड़ी भी ना हो। तो ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे जो परंपरा बाबूजी ने, बाबूजी के पिताजी ने जो भी शुरू की और वो आज फल फूल रही है, बढ़ रही है। और केवल इनके नहीं, इनके जो बाकी परिजन हैं उनमें भी, और जो इनके मित्रजन हैं उनमें भी बहुत बढ़ती। ऐसा है कि लोग काम नहीं करते, ऐसा नहीं, लोगों को खर्च करने का शौक होता है। 50-50 लाख वो भागवत की कथा में खर्च करते हैं। उनका उद्देश्य केवल ये बताना होता है कि हमने खर्च किया। लेकिन उस भागवत की कथा से लोगों को क्या मिला? किसका मनोबल बढ़ा, किसकी जानकारी बढ़ी, किसकी प्रगति हुई, उनसे क्या लाभ है? ऐसी सत्यनारायण कथा से, ऐसी भागवत कथा से, ऐसी किसी और कथा से क्या मतलब है जिसमें पाखंड मिले, जिसमें हमारे अंदर आत्मबल कम हो, हम काम करने से भागें, डरें?
पूजा को सब कुछ समझें, परमेश्वर की प्रार्थना से ही सब कुछ हो जाएगा समझ लें, तो भगवान हमें शरीर क्यों देता, हमें बुद्धि क्यों देता, हमें सामर्थ्य क्यों देता, हमारे साधन क्यों देता? ये सब उसने दिए हैं। उसने ये कृपा तो पहले ही कर दी जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। ये प्रार्थना का जवाब तो वो दे चुका है आपको। एक आदमी गया मंदिर में और वो कहने लगा, भगवान तूने मुझे क्या दिया, मैं तेरा एहसान क्यों मानूं? मैंने पढ़ा, मैं लिखा, मैंने ये मेहनत की, लेकिन मुझे पास कोई आर्थिक साधन नहीं, कोई मैं अच्छी तरह जी नहीं सकता। क्या फायदा तेरे उपासना का, तेरी प्रार्थना का? तूने मुझे कुछ दिया क्या है? ऐसे वो गाली दे करके मन से कोस करके बाहर आया तो सामने उसे एक भिखारी मिला जिसके दोनों हाथ नहीं थे। वो तुरंत लौट गया, भगवान मेरे से गलती हुई, ऐसा नहीं है तूने मुझे दिया नहीं है, अरे मैं भूल गया था तूने मुझे क्या दिया। मेरे पास वो जो कुछ है जो मैं किसी भी कीमत पर किसी भी धन से प्राप्त नहीं कर सकता था, वो तूने सब कुछ मुझे पहले दे रखा है। कोई धनवान बुद्धि पा सकता है, कोई धनवान स्वस्थ शरीर पा सकता है, कोई धनवान मतलब इतनी कृपा जो मिल रही है वो पा सकता है। इतने सुंदर साधन जो हमारे शरीर में आंख, नाक, पैर, हाथ ये दिए हैं, वो कोई धनी पा सकता है? नहीं पा सकता। तो जिस प्रार्थना को तुम करने जा रहे हो उससे बड़ी प्रार्थना तो वो स्वीकार कर चुका है। जब बड़ी प्रार्थना स्वीकार कर चुका है तो छोटी प्रार्थना क्यों करने जा रहे हो? जो प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है उसका उपयोग क्यों नहीं करते? उससे लाभ क्यों नहीं उठाते? तो परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य तू पुरुषार्थ कर, और यदि पुरुषार्थ करेगा तो कभी निरर्थक नहीं जाएगा पुरुषार्थ। चोर यदि चोरी के पुरुषार्थ से कमाकर खा सकता है तो एक ईमानदार धर्मात्मा आदमी पुरुषार्थ करके संतुष्ट और सुखी नहीं हो सके, यह असंभव है, यह गलत है जो ऐसा कहता है। तो इस दृष्टि से परमेश्वर की जो कृपा हमें प्राप्त है ये निरंतर प्राप्त होती रहे। हम समझते हैं कि शायद हम आपको कुछ देने आ रहे हैं, मुझे तो उल्टा लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां भी मैं जाता हूं मुझे कुछ मिल रहा है, मैं लेने जा रहा हूं। केवल धन नहीं, स्नेह नहीं, मतलब कुछ ऐसा विचित्र अनुभव जो मैं वहां रहकर नहीं कर सकता था, जो आपके बीच में आने से मुझे होता है। एक बार मैं, एक आटा गांव है पानीपत के पास, वहां के ऐसे ही जैसे दो चार आप जवान धुन के धनी हो, ऐसे ही वहां भी दो चार लोग हैं। उनमें एक रणवीर जी हैं। वो बहुत आग्रह करके उन्होंने मुझे बुलाया, एक दो बार उनके यहाँ जाने का मौका मिला। वो कहने लगे कि पंडित जी आप ये उपदेश क्यों देते हो कि तुम वैराग्यवान बनो, तुम दुनिया का ऐसा करो, घर छोड़कर जाओ। मैंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं दिया, पर बोले वो हाँ, आम तौर से जितने सन्यासी साधु आरिस्मा जी आते हैं वो ये उपदेश देते हैं। बोले ये गलत नहीं है। मैंने कहा भाई कैसे गलत है? अरे बोले आपको घर में हमारी महिलाएं घुसने ही नहीं देंगी यदि आप ये पुरुषों को उपदेश दोगे कि तुम घर छोड़ करके वहां प्रचार करने जाओ। बोले भले आदमी, आप ये उपदेश क्यों नहीं देते कि तुम्हारा घर अच्छा कैसे चले, तुम घर में सुखी कैसे रहो, तुम्हारे बच्चे संस्कारित कैसे बने, तुम्हारे अंदर जो श्रम है। अच्छा वो बड़ा विचित्र है, वो कहने लगा तुम सदा ये क्यों कहते हो कि तुम अविवाहित रहो? तो बोले सारे अच्छे लोग अविवाहित रहेंगे तो संतानें क्या गुंडों की होंगी, क्या बदमाशों की होंगी क्या? मैंने कहा बात तो तेरी बहुत अच्छी है। वो कहता है कि हम अच्छे जहां बन सकते हैं, जिस स्तर पर हैं हमें उस स्तर पर अच्छा बनाओ, हम उस स्तर से नीचे न गिरे। हमारा गृहस्थ है तो हमारा गृहस्थ अच्छा कैसे बन सकता है, सुंदर कैसे बन सकता है, सुखी कैसे बन सकता है, मुझे वो समझाओ। मुझे सन्यास और वानप्रस्थ का उपदेश अभी मत दो, मुझे लायक बना दो, मैं हो जाऊंगा। मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा अच्छा उपदेशक तो ये है, ये कम से कम धरातल की बात करता है, यथार्थ की बात करता है। मैं तो आसमान की बात करता हूं, मुझे धरती का पता ही नहीं चलता।
लेकिन हम जब अनुभव को इकट्ठा करते हैं तो हम बाहर जाते हैं तो चरक की एक पंक्ति है बड़ी सुंदर, वो लिखते हैं कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च अबुद्धिमताम। ये सारी दुनिया समझदार के लिए आचार्य है, गुरु तुल्य है, शिक्षक है, और मूर्ख के लिए दुश्मन लगती है। इसलिए एक समझदार आदमी दुनिया की हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर प्राणी से कुछ न कुछ सीख सकता है, सीखता है। केवल इतना है कि सिखाने वाले का केवल संकेत चाहिए उसको। जहाज तो जा रहा है, लेकिन यदि उसे संकेत मिलता है तो दिशा बदल जाती है। झंडे में ताकत नहीं है कि वो जहाज को मोड़ दे, लेकिन जहाज में समझ है कि वो झंडे को समझ ले। तो हमारा श्रोता समझदार होता है, हमारा जो यजमान है वो समझदार होता है। यदि वो गलत करता है तो वो खुद गलत नहीं करता है, उसको बताने वाला जो उसका पुरोहित है, उसका उपदेशक है, उसका जो मार्गदर्शक है वो गलत होता है। यदि वो थोड़े थोड़े संकेत भी थोड़े सही दे सकता है तो अगला बहुत आसानी से उसकी दिशा को बदल सकता। तो इसलिए हमारे जो ये चर्चाएं हैं, सत्संग हैं, ये किसी आदमी को हम जबरदस्ती मोड़ नहीं सकते, लेकिन उसकी बुद्धि में ये बात पैदा कर सकते हैं कि उसकी दिशा उचित कौन सी है, सही कौन सी है। और इसलिए ये दावा करना कि हमारे सत्संग में आने से हम भगवान दिखा देंगे, गलत है। हम ये दावा करें कि हमारे सत्संग में आने से आप आमूलचूल बदल जाएंगे, गलत है। हम आपके सत्संग में आने से आपको एकदम वेद का विद्वान बना देंगे, गलत है। हम तो केवल ये करेंगे कि हम आपको एक प्रकाश की किरण बता सकते हैं कि देखो प्रकाश इस रास्ते से आ रहा है और आपको अंधेरे से दूर हटकर चलना है तो इस रास्ते चल सकते हो, ये आपकी योग्यता है। अच्छा, कल्पना करो योग दर्शन जैसा कठिन विषय और आप बैठकर सुन रहे हो, तो क्यों सुन रहे हो? बिना जरूरत के सुन रहे हो। इन पर एहसान भी करोगे तो कितनी बार करोगे, कितने दिन करोगे, कितनी देर करोगे? जब तक उसकी आपकी जरूरत न बने, वो आपकी आवश्यकता न बने, आपके लिए लाभदायक न बने, तब तक उसका क्या अर्थ है? तो इसलिए यहां सबसे अच्छी बात हमारे सुधीर जी की है, वो ये नहीं देखते कि आपको क्या अच्छा लगता है, वो ये भी चाहते हैं कि आपको क्या अच्छा लगना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए। और मुझे तो लोभ दूसरा रहता है। मुझे कोई कठिन सा कोई प्रकरण, कोई विषय दे देता है तो मुझे लगता है कि चलो पढ़ने का बहाना तो मिला। वैसे कहाँ पढ़ते हैं, इधर उधर आवारा यूं ही घूमते रहते हैं। तो इस बहाने पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं किया, पन्ने पलट लिए। आपको कितना आया पता नहीं, पर मुझे तो पढ़ने का मौका मिल गया। पहले कभी पढ़ा था तो दोहरा लिया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जीवन जो है, हमारे जीने के लिए यहाँ से लाभदायक क्या मिलता है। चलो एक अच्छा सा सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, बाकी लगभग बड़े बड़े सूत्र काम के मैंने आपके सामने रख दिए। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि हम अपने जीवन में करते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होता। या कोई ऐसा भी है जो ये कहे कि मैं जो कुछ करता हूं उसका परिणाम सदा मेरे अनुकूल ही होता है? ऐसा है क्या? और अनुकूल होना सुख है और प्रतिकूल होना बस इतनी सी बात है। हमारे यहाँ दर्शनकार इसको क्या कहता है पता है? अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। तो हम चाहते हैं कि ये सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाए। हम सोचते हैं ये हमारा पड़ोसी है ना, बड़ा नालायक है, यदि इसकी जगह कोई अच्छा सा पड़ोसी होता तो जिंदगी ठीक चल जाती। हम समझते हैं ये हमारे बच्चे बड़ा कहना नहीं मानते, ये थोड़े से ठीक होते तो बड़ा अच्छा होता। हमको लगता है कि हमारा फला संबंधी खराब है और उनके तो बहुत अच्छे हैं, पता नहीं हमारे जिम्मे ही क्यों पड़ा हुआ है, हमारे भाग्य में ही क्यों लिखा हुआ है। हम क्या समझते हैं कि हमारे दफ्तर में अमुक आदमी है, यदि ये ठीक होता तो हमारा दफ्तर बहुत अच्छा चल जाता, पता नहीं ये नालायक यहाँ क्यों फंस गया है। तो हम क्या समझते हैं कि हमारे लिए मुसीबत क्या क्या है, हम वो गिनते हैं, और हमको लगता है कि इन मुसीबतों के रहते हमारे दुख दूर नहीं हो सकते। लेकिन ये मुसीबतें आपने तो पैदा की नहीं है, इसलिए ये आपके दूर करने के अधिकार में भी नहीं है। मैं इसको दूसरी तरह से सोचता हूं। मैं पता है क्या सोचता हूं? कोई आदमी कहता है कि ये जमाना बड़ा खराब है, तो अच्छे जमाने के लिए अर्जी दे दी होती
कि भगवान तुम्हें अच्छे जमाने में, सुख के जमाने में पैदा कर देता, आपको दुख नहीं उठाना पड़ता। आपको सुख की जगह पर पैदा कर देता, आपको दुख नहीं उठाना पड़ता। आपको ऐसी परिस्थितियां देकर भेज देता कि आपको दुख नहीं उठाना पड़ता। लेकिन उसने तो सब उल्टा करके रखा है। मुझे परिस्थितियां ऐसी दी हैं जो मैं नहीं चाहता, मुझे साधन इतने दिए हैं जो मुझे अच्छे पूरे नहीं लगते, मुझे समय ऐसा दिया है जो मुझे उल्टा लगता है। तो गलती मेरी है कि गलती भगवान की है? आपका क्या विचार है? भगवान की है ना। एक आदमी कहने लगे भगवान ने बहुत बुरा किया। मैंने पूछा भगवान बुरा करता है क्या? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने कहा देखो, भगवान बुरा करता है तो आप भगवान को माता पिता कहते हो, और खासकर आर्यमा जी जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का अर्थ पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? ईश्वर हमारा माता पिता, गुरु, न्यायाधीश, राजा है। अच्छा, इनमें से एक भी आपके लिए बुराई करने का अधिकारी है क्या? और वो चारों है, उसके पास चार अधिकार है। वो आपका माता पिता भी है, वो आपका आचार्य है, वो आपका राजा है, वो आपका न्यायाधीश है। तो क्या चार होने से वो ज्यादा गलती करेगा क्या? तो उसने जो कुछ आपके साथ किया है वो गलत नहीं हो सकता। उसने यदि मुझे बिल्कुल ऐसी बस्ती में पैदा किया है कि जो मेरे से नितांत उल्टी है, तो ये उसने गलत नहीं किया है, वो उसने मेरे लिए न्याय संगत किया है, बिल्कुल ठीक किया है। अब झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि उसने मुझे वहां जिस उद्देश्य से पहुंचाया है उसे मुझे पहचानना है, उसे मुझे पकड़ना है। और यदि मैंने वो कर लिया तो मेरा वहां पैदा होना सार्थक हो जाएगा। मैं ये सोचूंगा मैं राम के जमाने में होता, कि मैं कृष्ण के जमाने में होता, कि मैं राजा भोज के जमाने में होता, होता नहीं होता, मेरे हाथ का है क्या? जब मेरे हाथ का नहीं है तो उसके हाथ का है। और वो गलत करता है क्या? वो गलत करता नहीं है। उसने गलत किया नहीं है, तो जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत है क्या? नहीं है। तो उस परिस्थिति में जीना है शालिनी जी। अनुकूल परिस्थितियां चाहना, इससे काम नहीं चल सकता। परिस्थितियों को अनुकूल बनाना, यह योग दर्शन सिखाता है। हम सब परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। वो इतनी परिस्थितियों को आप कैसे सुधार सकते हैं? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अपने को परिस्थिति के हिसाब से सुधार लीजिए ना। वो ज्यादा आसान है, वो आपके हाथ में। वो कैसे हो सकता है? जरा वो सूत्र बोलना तो। कौन सा? पुण्य अपुण्य वाला? भाई संसार में कितनी तरह के लोग हैं। हाँ, मुदितोपेक्षाणाम पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। वो कहता है कि देखो, इस दुनिया में सारे लोग हैं, उनको बांट दो, चिंता नहीं, वो आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा और किताब चाहिए तो ये। वो ये कहता है कि सारी दुनिया जैसी है, वो जितनी तरह के लोग हैं तो उतनी तरह के, लेकिन उतनी तरह के न मान करके इनका वर्गीकरण कर लो, इनको बांट लो, इनका विभाग बना लो, तो आपको एक बात पता लगेगी कि ये कुल मिला के चार तरह के हैं, पांचवी तरह का इनमें कोई भी नहीं है। योग दर्शनकार कहता है कि केवल चार तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं। कैसे रहते हैं? आप किसी को भी देखो, या तो कुछ सुखी मिलेगा या कुछ दुखी मिलेगा, तीसरा तो मिलेगा नहीं। तो दो विभाग हो गए, सुखी और दुखी। अब किसी भी दो को पकड़ के देख लो, तो सुखी है या दुखी है, या तो दुखी होगा या सुखी होगा, या कुछ सुखी होगा या कुछ दुखी होगा, थोड़ा थोड़ा सुखी होगा, थोड़ा थोड़ा दुखी होगा। सुखी और दुखी के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। उसके अतिरिक्त क्या होगा? उसके अतिरिक्त क्या होगा? अच्छा और बुरा। इसके अतिरिक्त कुछ हो सकता है क्या? भाई कम अच्छा होगा, कम बुरा होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा बुरा होगा, लेकिन अच्छे और बुरे से भिन्न कुछ नहीं होगा। या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अब ये मानकर चलो कि यहां जितने लोग बैठे हैं, या जितने इस विलासपुर में हैं, जितने इस देश में हैं, जितने इस दुनिया में हैं, वो केवल चार भागों में बंटे हुए हैं। या वो सुखी हैं या दुखी हैं, वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अब आपको उनसे व्यवहार करना है, क्योंकि उनके आपके संपर्क में आने वाले जो भी होंगे
इन चार में से होंगे, इन चार में से कोई ना कोई आएगा। आने वाला सुखी होगा, हमारे साथ क्या प्रतिक्रिया होती है पता है? आने वाला सुखी है तो मन में बड़ा बुरा लगता है, बोले क्या है, देखो फोकट में खा रहा है, हम यहाँ मर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है और इसको बिना कुछ किए मिल रहा है। अब ये व्यवहार हमारा स्वाभाविक है, हमारा मतलब मन में जो राग द्वेष ईर्ष्या उनके कारण से पैदा हो रहा है। इसमें बुद्धि काम नहीं करती है, केवल प्रतिक्रिया होती है। हमारे सामने कोई बात हुई और हमारे मन से एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया निकली। वो कैसी स्वाभाविक है? जैसे पशु की है। चारे को देखकर पशु क्या करता है? जा पड़ता है, दूसरे को खाते देखकर धक्का दे देता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन मनुष्य यहां से बदल जाता है, मनुष्य फिर इससे काम करता है। गाय का बछड़ा भी चर रहा हो और गाय भी चर रही हो तो चारा कौन छीनेगा? गाय छीन लेती है, बछड़े को भगा दे। भले ही उसको दूध पिलाना है पिला देगी, लेकिन चारा उससे छीन लेगी। क्यों? कि उसको मस्तिष्क से काम करने की जरूरत नहीं है। और परिणाम क्या होता है? प्रायः हम मस्तिष्क से काम नहीं करते, पशु की तरह काम करते। कोई भी बात बुरी लगी तुरंत गुस्सा आ जाता है। हमको सुधीर जी ने बुलाया और हम यहां आए तो मिले नहीं। बोले क्या आदमी है, थोड़ी भी तमीज नहीं है, इतनी दूर से आए हैं, बुलाया है। अरे भाई, इसको ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि सुधीर को कोई काम हो गया होगा, कोई मजबूरी हो गई होगी, कोई इससे ज्यादा जरूरी आदमी आ गया होगा, कहीं किसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा होगा और मनुष्य है भूल भी गया होगा। यदि आप ये सोच लें मनुष्य है भूल गया होगा तो क्या परेशानी है? लेकिन ऐसा नहीं होता। हम तो पशु की दृष्टि से काम करते हैं और हमको लगता है बेवकूफ है, तमीज नहीं है, कुछ भी अकल नहीं है। हाँ, इतनी दूर से लोग आए हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पानी नहीं पूछने वाला। अरे भले आदमी नल देख ले, कहीं हो तो पी लेना, रोने की क्या बात है, पानी तुझे पीना है। तो हम क्या करते हैं? पशु वृत्ति से चलते। तो हमारे मन में जो राग द्वेष ईर्ष्या ये पैदा होते हैं ना, वो प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा होते हैं। सामने वाले को देखते ही हमारा दिल भड़क जाता है, दिमाग तमतमा जाता है। हाँ, और हम क्या फालतू हैं क्या? किसी के लिए यहाँ पर खड़े हैं, हम खड़े हैं, किसी की प्रतीक्षा में खड़े हैं, अगला आया नहीं, आया नहीं तो लगते हैं हम उसके बाप के नौकर हैं, यहाँ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? अरे मैंने कहा भाई खड़े हैं तो परेशानी क्या है? हो सकता है कुछ उलझन हो गई होगी, कोई गाड़ी। मैंने शायद आपको एक बार बात सुनाई, हमारे मित्र हैं तपेंद्र कुमार जी। तो एक दिन उनके पिताजी कहने लगे, देख भाई तुझे दो बात बताता हूँ, तू याद रखना। मैंने कहा बताओ पिताजी। वो कहने लगे कि देखो कभी भी तुरंत फैसला मत करना, और खास तौर से एक पक्ष सुनकर फैसला मत करना। ये बात मैंने आपको एक बार समझाई है चरक के हिसाब से, कि हमको सबको आदत क्या होती है कि एक पक्ष सुनकर फैसला करते हैं। बच्चा रोता हुआ आया, पड़ोसी ने मारा, मां की इच्छा होती है जाके दो मारे और लगता है कि उसका मांपना पूरा हो गया। लेकिन ये मनुष्यता नहीं है, ये विवेक नहीं है। विवेक ये है कि बेटे से पूछते, बच्चा क्यों मारा उसने? तूने कुछ किया होगा उसके साथ, तूने कुछ गाली दी होगी, तूने पहले मारा होगा तो उसने भी मार दिया होगा, गुस्सा उसको आया होगा, तूने कुछ कहा होगा तो उसने मार दिया होगा। इतना सोचने की आपको फुर्सत कहाँ है? इतने में तो क्रिया हो चुकी होती है। हा? कोई कहता है जी चलो जी मैं आज भोजन पर आऊंगा, आप भोजन पर इंतजार करके बैठे हुए हो, नहीं आया। बोले क्या बदतमीज लोग हैं जी, हमको कह दिया आएंगे, नहीं आए। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, नहीं आए तो नहीं आए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? नहीं आए ना, इससे परेशान होने की क्या बात है? इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं आए, थोड़ा खाना खराब होगा, गायों को खिला देंगे, किसी को बांट देंगे, हो गया, कोई बात नहीं। कोई मेहनत बिगड़ गई तो बिगड़ गई, क्या हो गया? हाँ, वैसे बिना मतलब बाजार में घूमते घूमते 17 चक्कर नहीं काटते हो क्या? वहां नहीं थकते क्या? वहां किसको गाली देने जाते हो? आप रास्ता ही भूल गए, जाना इधर था चले गए इधर, कितनी देर घूम के आए, 1 घंटा लग गया, किसको गाली दोगे? दोगे किसी को? तो मेरा श्रम कुछ नहीं है, श्रम आपका है, कोई बेकार बेकार नहीं होता। आपने समय का उपयोग किया, ठीक किया, उसका कोई और सदुपयोग हो जाता, नहीं तो और क्या करते, सोते जाकर। तो क्या है कि दुनिया में कोई सुखी दिखता है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए?
प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए, भगवान ने इसको बड़ी कृपा की है, इसने कोई जरूर पुण्य किया है, इसका पुराना कर्म अच्छा है, जो इसका फल इसे मिल रहा है, उसको देखकर हमारे मन में धन्यवाद का भाव आना चाहिए। देखो सुखी आदमी है, अच्छा है। और हमारा इसका उल्टा क्या होता है, दुखी को देखकर छी छी छी, दूर दूर दूर, वो बीमार है, असहाय है, निर्धन है, उसके पास कपड़ा नहीं है, दवा नहीं है, उसे रहना नहीं आता है। हम ऐसे बीमार आदमी से दूर रहने की कोशिश करें, और कहीं हमारा दुश्मन हो तो क्या लगता है, अब आया, अच्छा हुआ, बड़ा तंग किया था इसने। वैसे मरने पर तो दुख होता है, और दुश्मन मर जाए तो ऐसा लगता है कांटा सा निकल गया। ये क्या है, ये कहता है कि आप सुखी को देखकर तो दुखी हो रहे हो, और दुखी को देखकर बोले ये आज जीने का ढंग नहीं है, इससे आपको संतोष नहीं मिलने वाला। तो उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है, आदमी धर्मात्मा है, बढ़िया है, होगा बढ़िया, हमें क्या कहकर आप चल देते हो। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके पास यदि आपके परिवेश में कोई सज्जन व्यक्ति है और उसकी सज्जनता को आपने बढ़ावा नहीं दिया, उसकी प्रशंसा नहीं की, उसका उत्साह नहीं बढ़ाया, तो आप अपराधी हैं समाज के। समाज में दो तरह से अपराध होता है। जब गलत काम को आप टोकते नहीं, आप सोचते हैं दादा है, बुरा मान जाएगा। अरे दादा है तो अकेले में कह दो ना, भाई साहब देखो वैसे तो आप ताकतवर आदमी हो, लेकिन वो मैं ये दावे से कह सकता हूं, आप उसे अकेले में कहोगे तो बुरा नहीं मानेगा और ना आपको मारेगा, लेकिन चार में कहोगे तो जरूर ठोकेगा, क्योंकि उसे बेइज्जती लगेगी, आप उससे ताकतवर साबित होने की कोशिश कर रहे हो, वो ये स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन आप यदि उसे टोकोगे ना तो कहेगा यार क्या करें ना, मजबूर है, अब करना पड़ता है। वो ये नहीं कहेगा मैं ठीक कर रहा हूं, अकेले में ये कहेगा अरे भैया तू ठीक कहता है पर क्या करूं, ये दूसरे साथी मेरे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता आपने कोई बात कही हो और उसका प्रभाव न पड़े, और ऐसा चार लोग कह दें तो कर लेगा वो बुरा काम, नहीं कर सकता। इसलिए एक नियम होना चाहिए कि हमारे पास जीवन में चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, यदि उसने जीवन में कुछ अच्छा किया है और आपको मालूम है कि यह अच्छा कर रहा है, तो आपको खुले दिल से सार्वजनिक रूप से शब्दों में प्रशंसा करनी चाहिए कि ये देखो भाई, इस विलासपुर में हमारे सुधीर जी ने ये काम बहुत अच्छा किया। और ये अच्छा किया कहने से क्या होगा, अगले का तो उत्साह बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन जो ऐसा और नहीं करने वाले हैं उनके मन में भी करने की इच्छा होगी। तो इसलिए अच्छे की तो प्रशंसा करनी होगी, और जो गलत है, जो अनुचित है, जो बुरा है, उसके लिए आपको प्रतिक्रिया भी जरूर देनी होगी। आप थानेदार तो हो नहीं कि उसे रोक दोगे, पकड़ दोगे, बंद कर दोगे, लेकिन आप उसे भाईचारे से, प्रेम से, एकांत से, जैसी परिस्थिति है वैसा कह तो सकते हो। और यदि आप इतना ही कह देते हो कि भाई साहब ये गलत है, तो अगले पर असर नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन मैं इधर कहीं आ रहा था, दक्षिण में मुरैना के पास से मेरी गाड़ी निकली, शाम के 5 बजे थे। मेरे हाथ में कोई अखबार था सायंकाल का, मैं लेकर पढ़ रहा था। एक आदमी ट्रेन में चढ़ा, तगड़ा सा था जरा, उसको अखबार पढ़ने की इच्छा हुई, उसने मेरे हाथ से अखबार लिया और पढ़ने लगा। मैंने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा भाई साहब मुझे मालूम है मैं किस इलाके से चल रहा हूं, और उसके अनुरूप ही आपने किया है, कोई बुरा तो किया नहीं, और यदि आप मांग लेते तो मैं दे तो देता। उसने तुरंत अखबार फेंक दिया, नहीं पढ़ता। मैंने कहा नहीं पढ़ लो, बोले नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता भाई, डकैतों का इलाका है। तो उसने मेरे से छीना, तो मैंने ये कहा भाई साहब जिस इलाके में चल रहा हूं उसी अंदाज से आपने काम किया है, बुरा तो नहीं किया। तो आप किसी भी बात को कह बड़े मजेदार ढंग से कह सकते हो। मुझे सबसे अच्छी बात ये हमारे कन्हैया जी की लगी। इनको कल मैंने तमाकू खाते देखा, ये बजाते बजाते इनको भूख लगी होगी और इन्होंने बड़ी जल्दी से उस
पुड़िया में से निकाला, ऐसे किया और बजाने लग गए। उस समय तो ये मेरे पकड़ में आए नहीं। शाम को इन्होंने जलपान पर पकड़ा तो मैंने कहा भाई साहब आप गुटखा खा रहे थे? बोले गुटखा तो नहीं था। मैंने कहा तम्बाकू तो था? बोले हाँ तम्बाकू था। मैंने कहा क्यों खा रहे हो भाई साहब? हाँ आप ये सोचेंगे खा रहा है तो हमारा क्या? अरे हमारा क्या, हमारा बच्चा खाएगा तो हम चाहेंगे कि खाए, तो दूसरा खाए तो क्यों खाए? क्या वो हमारे देश की संपत्ति नहीं है? वो हमारे देश की प्रजा नहीं है? क्या वो मनुष्य नहीं है? मनुष्यता के नाते हमारा किसी से संबंध नहीं है? अरे हम सड़क चलते को भी टोकते हैं तो क्यों टोकते हैं? इसलिए कि वो भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य हैं, इसलिए उसका हमारा नाता है। ये हमारी जिम्मेदारी है उसको टोकना। वो मुसलमान हो तो क्या, वो ईसाई हो तो क्या, वो कोई और हो तो क्या, वो हमारा दुश्मन हो तो क्या, लेकिन वो गलत कर रहा है, उसका बच्चा गलत कर रहा है, उसका साथी गलत कर रहा है, तो हम कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, ये गलत करना उचित नहीं है। क्यों? कि हम अपने बच्चे को भी कहते हैं कि ये गलत नहीं करना। वो हमारा खास है, वो हमारा कुछ लगता है। हम क्या समझते हैं मेरा क्या लगता है? अरे कैसे नहीं लगता भाई? वो मेरा नहीं लगता तो किसका लगता है? वो मनुष्य है तो मेरा नहीं लगता क्या कुछ? वो मेरे गांव का है तो मेरा कुछ नहीं लगता क्या? वो मेरा पास पड़ोसी मेरे साथ काम करने वाला है तो मेरा कुछ नहीं लगता क्या? कैसे नहीं लगता? जो अनजान से अनजान आदमी है वो मेरा कुछ लगता है, और जो मेरा लगता है मैं उसका ध्यान रखता हूं, और मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। तो जब इस दृष्टि से जब आप विचार करोगे तो आप अच्छाई की प्रशंसा करोगे और बुराई की आलोचना करोगे, बुराई को अपने स्तर पर रोकोगे। वो रुके या नहीं रुके इसकी कोई चिंता नहीं है, हमें ये कोई ठेका नहीं है कि हम इस दुनिया को सुधार लेंगे, लेकिन हमारी ये दुनिया जो है, हमारे जो प्रयत्न होने चाहिए थे सुधारने के, वो हमने किए कि नहीं किए। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मैंने जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया होगा या बहुत बड़ा काम किया होगा, लेकिन ये दावा करता हूं कि जो मैं कर सकता हूं वो मैंने किया है, उसमें कसर मैंने नहीं छोड़ी है। तो मेरा जिम्मेदारी कितनी है? इससे ज्यादा है क्या मेरी जिम्मेदारी? और सब यदि ऐसा करें तो कितना काम होगा? यदि एक कंचन कुमार जी प्रचार करके इतने लोगों को अपने विचारों का बना सकते हैं, तो ऐसे 10-20 लोग और हो जाएं तो प्रचार कम होगा क्या? तो वो ये परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें अपना कर्तव्य देखना है। तो सूत्र देखो क्या है बताओ? मैत्री,